जवाब देने के लिए तैयार है। होता है चर्चा करना है तो आप लोग आ जाइए, सरकार को अपना दम लेकर के आप लोग चर्चा कीजिए। हम एक बार आप अपनी सीट पे जाएं, अपनी सीट पे जाएं। आप दोस्तों, मॉनसून सत्र की सदन कार्रवाई जो है वो शुरू हो चुकी है और इसी के साथ राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में हंगामा जोर शोर से हंगामा हो रहा है। विपक्ष की तरफ से पूरा का पूरा सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया गया है, नारेबाजी लगातार लग रही है। इसी के साथ आपको बता दें, पहले 12 बजे तक सदन को स्थगित किया गया, फिर 2 बजे तक, और अब खबर ये निकल कर आई कि 4 बजे स्थगित कर दिया। यानी कि कितनी देर बातचीत हुई है, कितनी देर जो है वो सत्र चला है, वो आप खुद देख लीजिए कि पहले ही दिन इतना सब हो गया। पर उसी के साथ एक बड़ी खबर निकल कर आई है कि विपक्ष की एक जीत होती हुई अब दिखाई पड़ रही है। जो रणनीति इंडिया अलायंस ने बनाई थी, जो रणनीति गठबंधन ने बनाई थी, 24 दलों ने मिलकर बनाई, कि अब इस बार सरकार से किस तरीके के सवाल पूछने हैं, और पूरी मीटिंग जो रखी गई थी अब उसकी जीत होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि कुछ डिमांड ऐसी हैं इंडिया अलायंस की जिनको मान लिया गया है। दोस्तों, सदन में जोर शोर से हंगामा हो रहा है, जोर शोर से। वहीं राहुल गांधी भी आरोप लगाते नजर आ रहे हैं कि भाई बोलने नहीं दिया जा रहा। राहुल गांधी ने एक बार फिर बड़ा आरोप लगा दिया है कि भाई मैं नेता हूं, मैं विपक्ष का नेता हूं, मैं सदन का हिस्सा हूं, तो मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा। मेरा कर्तव्य है कि मैं सवाल करूं, पर हमें बोलने ही नहीं दिया जा रहा है। ये जो है राहुल गांधी ने बड़ा आरोप लगाया है। पर दूसरी तरफ जीत होती हुई दिखाई दी, क्योंकि डिमांड जो है कहीं ना कहीं सरकार ने अब मानी है। वो डिमांड है बातचीत की डिमांड, जो लगातार विपक्ष तमाम दिनों से कह रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी तक लिख दी थी। पर हाँ, इस देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं, इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनको 11 साल इस कुर्सी पर हो गए, 11 साल से प्रधानमंत्री ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। तो सही वक्त होता है कि सरकार से सवाल किए जाएं संसद में। संसद जो सत्र चलते हैं उसमें ही सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद होती है, क्योंकि वैसे तो इस देश के प्रधानमंत्री कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, वैसे अगर सवाल किए जाए तो उनके जवाब नहीं देते, और यही जो है इसीलिए जो है संसद में जरूरी हो जाते हैं कि सारे सवालों के जवाब जो है मिल सके, सारी जितने भी कंफ्यूजन है उनको क्लियर किया जा सके। इसी को लेकर आपको बता देते हैं, जोर शोर से हंगामा जो है वो जारी है। दोनों सदनों में लगातार हंगामा जारी हो रहा है और स्थगित बार बार किया जा रहा है। अब सोचिए कितना हाई वोल्टेज ड्रामा हो रहा होगा कि बार बार 3 बार, एक ही दिन में 3 बार सदन को स्थगित कर दिया। लोकसभा जो है लोकसभा संसद को अभी स्थगित किया है 4 बजे तक। और वहीं दूसरी तरफ जो खबरें निकल कर आ रही है वो ये आ रही है, विपक्ष लगातार ये डिमांड कर रहा था कि भाई ऑपरेशन सिंदूर पर आप लोग बात कीजिए, आप पहलगाम हमले पर बात कीजिए। अब ये विपक्ष की जो मांग थी कि आप बात कीजिए, ये डिमांड पूरी होती हुई नजर आ रही है। यानी कि एक बड़ी जीत इंडिया गठबंधन की विपक्ष की होती हुई आज सदन में दिखी है। आप देखेंगे किरण रिजिजू से लेकर, मतलब इतना जोरदार हंगामा था, सवालों की ऐसी बौछार थी कि खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को खड़ा होना पड़ा सदन में। राजनाथ सिंह ने जो खड़े होकर बातें कही वो मैं आपको यहाँ पर सुनवा देती हूँ, पर हल्के में मैं आपको यहाँ पर बात बता देती हूँ एक बार, कि पहले तो किरण रिजिजू जो है वो खड़े होकर एक चीज बोलते हैं। जब लगातार विपक्ष की तरफ से हंगामा किया जा रहा था, जो तस्वीरें निकल कर आई, एक तरफ जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये पूरी की पूरी जो आपको झुंड दिख रहा है यहाँ पर, ये पूरा विपक्ष है, एकजुट जो होता हुआ सवाल पूछता हुआ नजर आ रहा है, जिसके ऊपर सरकार की तरफ से अब प्रतिक्रिया रखी गई है। और सरकार ने एक बड़ी बात कही है, उनकी डिमांड मानते हुए, कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। यानी कि अब सरकार जो विपक्ष मुद्दों पर बातचीत करना चाहता है उसके लिए सरकार अब तैयार है। हालांकि नरेंद्र मोदी खुद वहां से चले गए, वो एक अलग बात हो जाती है कि पीठ दिखाकर नरेंद्र मोदी वहां से निकल गए। पर हाँ, सरकार में बैठे मंत्रियों को, सरकार में बैठे तमाम नेताओं को इस चीज के जवाब देने पड़ेंगे, यानी कि सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। किरण रिजिजू खड़े होकर जो कहते हैं वो भी आपको सुनवाते हैं कि विपक्ष सदन में हंगामा ना करे, एक बड़ी जीत कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। ये जो है वो बोला गया है किरण रिजिजू की तरफ से भी।
और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से भी। और यही डिमांड तो विपक्ष कर रहा था कि आप लोग बातचीत कीजिए, आप लोग बातचीत करें। इसी को लेकर कहा है कि आप हंगामा मत कीजिए, हम जो है बातचीत करने के लिए, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में कहा कि लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की 2:30 बजे मीटिंग होगी। विपक्ष जिन मुद्दों पर चर्चा करना चाहता है वहां लेकर आए। सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन सदन में हंगामा करना सही नहीं है। पर दोस्तों, हंगामा तभी हुआ जब सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे। और यही जो है भारतीय जनता पार्टी के जो जेपी नड्डा हैं, उन्होंने भी बोला, किरण रिजिजू ने भी बोला, राजनाथ सिंह ने भी बोला, सब जो है चर्चा करने के लिए तैयार हो गए। नड्डा जी कहते हैं कि पहलगाम ऑपरेशन सिंदूर पर हम चर्चा करने के लिए अब तैयार हैं। देश में ऐसा संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं करना चाहती, इसलिए अब हम चर्चा करेंगे। राजनाथ सिंह ने भी यही चीज कही। राजनाथ सिंह कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को लेकर विपक्ष का हंगामा जारी है। इसी के बीच राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री कहते हैं कि हम चर्चा करेंगे और सरकार अब बातचीत करने के लिए तैयार हो चुकी है। इसी के बीच सदन को स्थगित किया गया। अब सदन को वापसी जब कार्रवाई होगी तो उसके बीच काफी सारे सवाल जवाब होने हैं। आप पूरी वीडियो देखिएगा कि किस तरीके से बीच में ही ऐसा हंगामा हो गया था जब सवालों के जवाब ही नहीं आए तो खुद भाजपा के लोगों को, भाजपा के मंत्रियों को खड़ा होना पड़ा, सरकार में बैठे मंत्रियों को खड़ा होना पड़ा खुद, और ये बोलना पड़ा कि हाँ भाई, हम अब बातचीत के लिए तैयार, जवाब देने के लिए तैयार है। संसदीय कार्य मंत्री जी। सभापति महोदय, आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का टाइम भी तय किया हुआ है। 2:30 बजे सारा बीएससी का मेंबर्स का बैठक होगी और कौन कौन सा चर्चा करना है उसका भी निर्णय होगा। तो उन पार्टी मीटिंग में सारे पार्टी लीडर ने कहा है ज़्यादा चर्चा होना चाहिए। सरकार चर्चा के लिए बिजनेस लेके आ रहे हैं और ये नीचे कूद करके हंगामा कर रहे हैं, ये तो कोई तरीका नहीं है। हम लोग ने शुरू से अपील किया है कि मानसून सत्र में सार्थक चर्चा होना चाहिए और बिजनेस लेके सरकार आए हैं। अगर ऐसा हंगामा करेंगे तो हम बिजनेस पे चर्चा कैसे करेंगे। आज बिल भी लगा हुआ है और जो भी मुद्दे हैं बीएससी में तो हम लोग डिस्कस करेंगे मिलजुल करके, लेकिन संसद सत्र का पहला दिन इस तरह से हंगामा करना ये तो ठीक नहीं है। नाराबाजी करके इस तरह का समय का वो लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। इसलिए मैं अपील करता हूं कि सरकार चर्चा के लिए रेडी है। आप लोग भी आ जाइए चर्चा के लिए, जो भी बोलना है खुल के मैदान में चर्चा करेंगे। ये हंगामा करने से कुछ नहीं होता है। चर्चा करना है तो आप लोग आ जाइए। सरकार को अपना दम लेकर के आप लोग चर्चा कीजिए, हम वेलकम करते हैं। हंगामा मत कीजिए, मैं अपील करना चाहता हूँ। अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने, मैं सभी दल के नेताओं से अपील करता हूं कि संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि आज ये मानसून सत्र का पहला दिन है और मानसून सत्र का पहला दिन है और आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक माननीय ऑनरेबल स्पीकर की अध्यक्षता में होगी। जिन विषयों पर आप सदन में चर्चा चाहते हैं, आप बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आप उस विषय को लेकर के आए और माननीय अध्यक्ष जी सभी उन विषयों को विचार करके आप सबकी राय से स्वीकृति देंगे और सरकार उन विषयों पर जवाब देने के लिए तैयार है। स्वयं अभी सदन के पहले दिन सदन को बाधित करना उचित नहीं है। स्पीकर साहब ने क्वेश्चन आवर में कहा कि ये क्वेश्चन आवर आपका है, ये प्रश्न प्रहर आपका है, आप सवाल करते हैं, लॉटरी आती है, मुश्किल से उसका जवाब होता है। फिर जीरो आवर आपका है, ये बैलेट में आपका आया है। बेनी बेनहन का जीरो आवर है, बेनी बेनहन का जीरो आवर आप बोलना नहीं चाहते, आप बोलना चाहते हैं तो आज जीरो आवर में माननीय जो विपक्ष के सदस्य हैं उनके भी हैं। आप औजला साहब अपने साथियों को बोलने दें। जो विषय आपके दल के द्वारा उठाया जाना है वो संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है। मेरी बात सुन ले, आप एक बार अपनी सीट पे जाएं, अपनी सीट पे जाएं, आप अपनी सीट पे जाएं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपनी सीट पे जाएं। क्वेश्चन आवर में स्पीकर साहब ने कहा था कि हम सभी विषयों पे सरकार जवाब देना चाहती है, तो अगर हम
इस सदन को चलाना चाहते हैं, हम इस सदन को चलाना चाहते हैं। इसी के बीच दोस्तों, ये सदन की जो हंगामा हो रहा है, जो हंगामा किया जा रहा है, लगातार जिस तरीके से नारेबाजी की जा रही है, हाई वोल्टेज ड्रामा जो किया जा रहा है, क्या लगता है उसके बीच सवाल और जवाब, कैसी प्रतिक्रिया होने